रात के अंधेरे में जब तुम आकाश की तरफ देखते हो और एक लाल ग्रह मंगल चमकता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि उसके अंदर छुपी हुई है एक अनकही कहानी? क्या तुमने कभी सोचा है कि मार्स, जो आज एक सूखा हुआ लाल ग्रह है, शायद कभी एक मून था? हाँ, एक चांद, एक ऐसे ग्रह का जो आज इस सोलर सिस्टम में मौजूद ही नहीं। वो ग्रह था माल्टेक, और उस पर हुई एक भयंकर तबाही ने बदल दिया पूरा सोलर सिस्टम का नक्शा। आज हम इस कहानी को खोलने वाले हैं, एक कहानी जो आधी साइंस है, आधी मिस्ट्री और पूरी तरह से स्पाइन चीलिंग। एस्टेरॉयड बेल्ट, जो मार्स और जुपिटर के बीच फैला हुआ है, उसे हम स्कूल की किताबों में पढ़ते हैं। साइंस कहती है कि ये एक फेल्ड प्लैनेट है, एक ऐसा मास जो कभी प्लैनेट नहीं बन पाया। लेकिन कुछ रिसर्चर्स कहते हैं नहीं, ये एस्टेरॉयड बेल्ट एक फेल्ड प्लैनेट नहीं बल्कि एक डिस्ट्रॉयड प्लैनेट है। उसका नाम था मार्डेक। एंशिएंट लेजेंड और कुछ स्पेस रिसर्चर्स इस बात को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं कि एक समय पर वहाँ एक लाइफ सपोर्टिंग ग्रह एग्जिस्ट करता था, एक ऐसा ग्रह जो मार्स से भी बड़ा था, जहाँ पर पानी था, एटमॉस्फेयर था और शायद जिंदगी भी। अगर मार्डेक एक प्लैनेट था तो मार्स क्या था? कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि मार्स एक नेचुरल सैटेलाइट था, माल्डेक का चांद। जैसे अर्थ के पास मून है, वैसे ही माल्डेक के पास मार्स था। और जब माल्डेक एक भयंकर ब्लास्ट से नष्ट हो गया, तब मार्स अपने पेरेंट प्लेनेट से अलग हो गया और अकेला एक ग्रह बन गया। इसीलिए मार्स में वो क्वालिटीज़ नहीं मिलती जो एक नॉर्मल प्लेनेट में होती है। मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमज़ोर है, एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट गायब है, सरफेस पर ऐसे विशाल क्रेटर हैं जो लगते हैं जैसे किसी ने प्लेनेट पर वार लड़ी हो। माल्डेक के साथ क्या हुआ? तो स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरीज है। एक, न्यूक्लियर वार थ्योरी। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि माल्डेक पर एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन रहती थी। उन्होंने अपनी ही ताकत से अपना ही ग्रह तबाह कर दिया, एक विनाशकारी युद्ध के जरिए। एविडेंस, नासा ने मार्स की सरफेस पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिटेक्ट किए, ज़ेनॉन 129 जैसे आइसोटोप जो आमतौर पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद बनते हैं। यह एक शौक था साइंटिस्ट के लिए। नंबर 2, कॉस्मिक कोलिजन थ्योरी। एक और थ्योरी कहती है कि माल्डेक किसी मैसिव कॉमेट या एस्टेरॉयड से टकरा गया और पूरा प्लेनेट ही बिखर गया। सोचो, एक पूरा ग्रह जहां पर शायद सिटीज थी, समंदर थे, लाइफ थी, एक पल में डस्ट और पत्थरों का ढेर बन गया। और आज हम उसे एस्टेरॉयड बेल्ट के रूप में देखते हैं। माल्डेक के बाद सिर्फ एक गवाह बचा, मार्स। मार्स के सरफेस पर कुछ ऐसे चीज़ें मिलती हैं जो इस थ्योरी को और मजबूत बनाती हैं। वेलेस मैरिनरिस, एक कैनियन जो लगभग 4000 किलोमीटर लंबा है। ये लगता है जैसे किसी ने ग्रह को बीच से चीर दिया हो। ओलंपस मॉन्स, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो, शायद मार्स का लास्ट ब्रीथ ऑफ एंगर। शॉकिंग क्रेटर्स, एक क्रेटर का साइज फ्रांस जितना है। यह कोई सामान्य इम्पैक्ट नहीं बल्कि एक विनाशकारी ब्लास्ट का संकेत देता है। और सबसे डरावनी बात, मार्स का एक पूरा हेमिस्फीयर दूसरे हेमिस्फीयर से बिल्कुल अलग दिखता है। एक तरफ स्मूथ प्लेन्स, दूसरी तरफ शैटर्ड लैंड, जैसे किसी ने एक तरफ से प्लेनेट को तोपों से उड़ा दिया हो। मिथ और पुराने ग्रंथों में भी लॉस्ट प्लेनेट का जिक्र मिलता है। मायन सिविलाइजेशन, उनके कैलेंडर और एस्ट्रोनॉमी में भी एक डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड का जिक्र है। हर कल्चर कहती है एक ग्रह था जो अब नहीं है, और आज के समय में उसकी याद दिलाता है बस एक लाल ग्रह, मार्स। नासा के रोवर्स क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस ने मार्स पर कुछ शॉकिंग चीज़ें खोजी हैं। ड्राइड रिवर बेड्स और लेक फॉर्मेशंस, मीथेन गैस के ट्रेसेस जो जिंदगी के साथ जुड़ी होती है, रॉक्स में माइक्रोफॉसिल जैसे पैटर्न। क्या मार्स कभी एक जीवित दुनिया थी या सिर्फ एक चांद जो अपने पेरेंट प्लैनेट माल्डेक के साथ मिलकर एक फ्लोरिशिंग सिस्टम बनाता था? सोचो, अगर माल्डेक पर एडवांस्ड लाइफ थी तो मार्स पर भी उनका असर जरूर रहा होगा। शायद मार्स एक कॉलोनी थी और जब माल्डेक नष्ट हुआ तो मार्स भी आधा मर गया। आज इंसान भी वही कर रहा है जो शायद माल्डेक के लोगों ने किया था। हम न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, वार्स लड़ रहे हैं, अपनी धरती को धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं। मार्स एक लाल दर्पण है जो हमें अपना भविष्य दिखा रहा है, जैसे कह रहा हो, मैं भी कभी एक सुंदर जगह था लेकिन हमने अपना ही विनाश कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। क्या हम भी एक दिन अपनी धरती को माल्डेक बना देंगे और फिर शायद हम भी बस एक वार्निंग बनकर कहानियों में जिएंगे?
नेक्स्ट टाइम जब तुम रात को मार्स की ओर देखो, याद रखना वो सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि एक शव है, एक गवाह है तबाही का। मार्स हमसे फुसफुसाकर कहता है, मैं भी कभी एक घर था लेकिन अब मैं सिर्फ एक लाश हूँ। सोचो, क्या मार्स की कहानी सिर्फ एक इमेजिनेशन है या फिर हम सच में एक खोए हुए ग्रह माल्डिक की याद देख रहे हैं? ये फैसला तुमने करना है।